इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंग बंदी मुआहदे का दूसरा मरहला। हमास ने 4 सेहूनी खवातीन फौजी और इसराइल ने 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। हिलाल अहमर की गाड़ियों पर यरगमालियों को लेकर रफा की जानिब रवाना हो गईं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के वक्त ये चारों इसराइली फौज की खवातीन सिपाही गजा के करीब तैनात थीं। दूसरी जानिब मगरबी किनारे जनीन में इसराइली फौजी ऑपरेशन, 14 फलस्तीनी शहीद, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। अरब लीग और मुत्तहदा अरब अमारात की इसराइली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर का जादू चल गया। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग, काली आंधी की बैटिंग लाइन हिलाकर रख दी। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज 163 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ नुमान अली की शानदार हैट्रिक। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। नुमान अली ने 6 शिकार किए, साजिद खान ने 2 और काशिफ अली और अबरार अहमद ने एक विकेट हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स का मायूस कुन आगाज रहा। वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गई। कौमी टीम 154 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर और टॉप ऑर्डर एक बार फिर बुरी तरह फ्लॉप हो गए। कप्तान शान मसूद की क़यादत में नाकामियों का सिलसिला जारी। बाबर आजम का भी बल्ला ना चल सका। मोहम्मद रिजवान 49 रन, सऊद शकील 32 रन बनाकर आउट हो गए। पहले रोज का खेल खत्म। वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान पर 9 रन की बढ़तरी हासिल। मुल्तान टेस्ट मैच के पहले रोज एक दिन में 20 विकेटें गिरने का नया रिकॉर्ड कायम। एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की 10-10 विकेटें गिर गईं। वेस्ट इंडीज की टीम 163 और पाकिस्तान की टीम भी सिर्फ 154 रन पर ढेर। इससे पहले पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज 19 विकेटों का रिकॉर्ड बना था। मुल्तान में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के पहले दिन स्पिनर नुमान अली का तारीखी कारनामा। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को बेबस करते हुए हैट्रिक कर ली। नुमान अली पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट में हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। नुमान अली ने मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग में 6 विकेटें अपने नाम की। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से हैट्रिक करने वालों में वसीम अकरम ने 2 बार, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद समी और नसीम शाह ने एक बार ये कारनामा अंजाम दिया। अवाम 20-20 साल केस चलने से तंग आ गए। मसालती निज़ाम अपनाना अब लाजिम हो चुका है। हमें लोगों के मसाइल हल करने के लिए मुतबादिल तरीके अपनाने पड़ेंगे। 2023 में पूरे पाकिस्तान में 17 लाख केसेस का फैसला किया गया, लेकिन इसके बावजूद अदालती निज़ाम में अभी भी मसाइल बरकरार हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर हाई कोर्ट में मसालती निज़ाम से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़्यादातर अदालती मसाइल वकला और हमारी अपनी वजह से पैदा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत के इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। अदालती हुक्मनामों में तारीखों के रद्दोबदल का इंकशाफ। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शिकायत कर दी। एडिशनल रजिस्ट्रार का शोकॉज नोटिस कलअदम करार देने का मुतालबा। हुक्मनामे में 27 जनवरी की तारीख को 16 जनवरी कर दिया गया, जिस पर एक जज ने बेंच से खुद को अलग कर लिया। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को खत। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़। खत में कहा गया है कि तजवीज़ दी थी बेंच में इन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। मेरा बेंच पर 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है। बेंचेस इख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया था। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में तहरीक इंसाफ की तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा गया कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खतोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को प्री एडमिशन नोटिस। ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी FIA को नोटिस जारी। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है, उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए।
इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंग बंदी मुआहदे का दूसरा मरहला। हमास ने 4 सेहूनी खवातीन फौजी और इसराइल ने 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। हिलाल अहमर की गाड़ियों पर यरगमालियों को लेकर रफा की जानिब रवाना हो गईं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के वक्त ये चारों इसराइली फौज की खवातीन सिपाही गजा के करीब तैनात थीं। दूसरी जानिब मगरबी किनारे जनीन में इसराइली फौजी ऑपरेशन, 14 फलस्तीनी शहीद, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। अरब लीग और मुत्तहदा अरब अमारात की इसराइली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर का जादू चल गया। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग, काली आंधी की बैटिंग लाइन हिला कर रख दी। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज 163 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ नुमान अली की शानदार हैट्रिक। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। नुमान अली ने 6 शिकार किए, साजिद खान ने 2 और काशिफ अली और अबरार अहमद ने एक विकेट हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स का मायूस कुन आगाज रहा। वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गई। कौमी टीम 154 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर और टॉप ऑर्डर एक बार फिर बुरी तरह फ्लॉप हो गए। कप्तान शान मसूद की क़यादत में नाकामियों का सिलसिला जारी। बाबर आजम का भी बल्ला ना चल सका। मोहम्मद रिजवान 49 रन, सऊद शकील 32 रन बनाकर आउट हो गए। पहले रोज का खेल खत्म। वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान पर 9 रन की बढ़तरी हासिल। मुल्तान टेस्ट मैच के पहले रोज एक दिन में 20 विकेटें गिरने का नया रिकॉर्ड कायम। एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की 10-10 विकेटें गिर गईं। वेस्ट इंडीज की टीम 163 और पाकिस्तान की टीम भी सिर्फ 154 रन पर ढेर। इससे पहले पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज 19 विकेटों का रिकॉर्ड बना था। मुल्तान में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के पहले दिन स्पिनर नुमान अली का तारीखी कारनामा। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को बेबस करते हुए हैट्रिक कर ली। नुमान अली पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट में हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। नुमान अली ने मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग में 6 विकेटें अपने नाम की। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से हैट्रिक करने वालों में वसीम अकरम ने 2 बार, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद समी और नसीम शाह ने एक बार ये कारनामा अंजाम दिया। अवाम 20-20 साल केस चलने से तंग आ गए। मसालती निज़ाम अपनाना अब लाजिम हो चुका है। हमें लोगों के मसाइल हल करने के लिए मुतबादिल तरीके अपनाने पड़ेंगे। 2023 में पूरे पाकिस्तान में 17 लाख केसेस का फैसला किया गया, लेकिन इसके बावजूद अदालती निज़ाम में अभी भी मसाइल बरकरार हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर हाई कोर्ट में मसालती निज़ाम से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़्यादातर अदालती मसाइल वकला और हमारी अपनी वजह से पैदा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत के इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। अदालती हुक्मनामों में तारीखों के रद्दोबदल का इंकशाफ। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शिकायत कर दी। एडिशनल रजिस्ट्रार का शोकॉज नोटिस कलअदम करार देने का मुतालबा। हुक्मनामे में 27 जनवरी की तारीख को 16 जनवरी कर दिया गया, जिस पर एक जज ने बेंच से खुद को अलग कर लिया। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को खत। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़। खत में कहा गया है कि तजवीज़ दी थी बेंच में इन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। मेरा बेंच पर 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है। बेंचेस इख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया था। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में तहरीक इंसाफ की तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा गया कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खतोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को प्री एडमिशन नोटिस। ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी FIA को नोटिस जारी। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है, उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए।